हेलो लर्नर्स, क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। उस चैप्टर की ये सेकंड वीडियो है जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में। इंडस्ट्रीज दैट यूज़ मिनरल्स एंड मेटल्स आर रॉ मटेरियल और कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। वो इंडस्ट्रीज़ जो मिनरल्स और मेटल यूज़ करती हैं एज अ रॉ मटेरियल, उसको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बोला जाता है। कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज दैट वुड फॉल इन दिस कैटेगरी? तो क्या आप बता सकते हो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इस कैटेगरी में आती हैं? तो ये बात ही करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ द बेसिक इंडस्ट्री सिंस ऑफ all the other industries, heavy, medium and light, डिपेंड ऑन इट्स देयर मशीनरी। तो मशीनरी भाई जो ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ये बेसिक इंडस्ट्री मानी जाती है बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए, चाहे वो हैवी मीडियम हो चाहे वो लाइट हो, ये डिपेंड करता है उस मशीनरी के ऊपर। स्टील इज़ नीडेड टू मैन्युफैक्चरिंग अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स। तो जितने भी इंजीनियरिंग गुड्स हैं वो स्टील से बनाए जाते हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, डिफेंस का सामान है, मेडिकल हो गया, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट, ये वैरायटी ऑफ ये गुड्स हैं वो स्टील और आयरन इंडस्ट्री से ही बनते हैं। ओके, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल सच गुड्स मेड ऑफ स्टील दैट यू कैन थिंक ऑफ। तो बस स्टील का क्या क्या हमें पता है, बर्तन हमारे घर में जो वो सभी स्टील के ही हैं, है ना, और क्या है वो भी आप बता सकते हो। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ अ स्टील इज़ ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। जो प्रोडक्शन है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी कंजम्पशन हो रही है स्टील का, और ये ही इसी इंडेक्स पे कंट्री की डेवलपमेंट मापी जाती है। आयरन एंड स्टील इज़ अ हैवी इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील हैवी इंडस्ट्री है क्योंकि जो इसका रॉ मटेरियल है वो जब उसको फिनिश्ड गुड में उसका रॉ मटेरियल भी और फिनिश्ड गुड भी हैवी होता है और बल्कि होता है, एंटेलिंग हैवी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। आयरन ओर cooking coal and a limestone are required in the ratio of approximately। तो एक 4:2:1 रेशो में हमें ये चाहिए होता है आयरन और 4 रेशो में, कुकिंग ऑयल 2 रेशो में और limestone 1 रेशो में। some quantity of a manganese आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील। स्टील को हार्ड करने के लिए मैग्नीज भी चाहिए होता है। वेयर शुड द स्टील प्लांट बी आइडली लोकेटेड? जो स्टील प्लांट है वो कहाँ पे लोकेट करते हैं? रिमेंबर दैट द फिनिश्ड प्रोड्यूस और ऑल्सो नीड एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन टू द मार्केट एंड द कंज्यूमर। तो देखो भाई, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो फिनिश्ड गुड होते हैं उनको मार्केट में भी पहुंचाना है। ओके, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना है और फिर कंज्यूमर के पास तभी जाएंगे। इन 2018 and with 106.5 million tons of a crude steel production, India ranked second among the world's crude steel producer। तो 2018 में इंडिया का सेकंड नंबर था, सेकंड रैंक था क्रूड स्टील प्रोडक्शन में। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अ स्पॉन्ज आयरन। स्पॉन्ज आयरन प्रोड्यूसर में ये बहुत यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है हमारा इंडिया। तो 2018 पर कैपिटा 2018 में पर कैपिटा कंज्यूमर ऑफ अ स्टील इन द कंट्री वाज ओनली, जो पर कैपिटा तो मतलब वो थी 70.9 kg पर एनियम अगेंस्ट द वर्ल्ड एवरेज 224.5 kg, ठीक है, किलोग्राम। ओके, तो ये टेबल ध्यान से देखेंगे। ये क्या है? टोटल प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड स्टील इन, फिनिश्ड गुड्स हैं जो स्टील की इंडिया में, उसकी प्रोडक्शन है। 2013 एंड 14 में 87.67 थी, 2014-15 में 92.16 थी, 2015 एंड 6 में 91 पॉइंट हो गई, और 2016 और 17 में 101.3 होगी, 2017 और 18 में 86.69 हो गई थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका ये डाटा है, ये देख सकते हो। ये टोटल प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन की बात हो रही है फिनिश्ड स्टील की। ओके, कैसे बढ़ता गया घटता गया ये सब कुछ। ओके, और वाई इज़ द पर कैपिटल कंजम्पशन ऑफ स्टील सो लो इन इंडिया? क्या ये कंजम्पशन लो क्यों है हमारी इंडिया में? क्योंकि ये देखो पहले ज़्यादा थी, फिर बढ़ने लग गई, और ये फिर लास्ट में आकर 2017 और 18 में कम हो गई।
collect information about the products of a steel plant in India. मिनी स्टील प्लांट्स आर स्मॉलर, जो मिनी स्टील प्लांट्स होते हैं वो छोटे होते हैं. हैव इलेक्ट्रॉनिक फर्नेस, जहाँ वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फर्नेस होती है. यूज स्टील स्क्रैप एंड स्पॉन्ज आयरन. दे हैव अ री rolled that uses steel ingots as well. They produce mild and alloy steel of a given specification. ओके, ये प्रोसेस है मैन्युफैक्चर ऑफ द स्टील का. कैसे क्या प्रोसेस होता है बहुत ध्यान से हम देखेंगे. सबसे पहले क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्लांट. सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए होगा. रॉ मटेरियल जहाँ पे हमने ये उस प्लांट के पास लेके जाएंगे जहाँ पे ये फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट होंगे. फिर आयरन ओर इज़ मेल्टेड, तो आयरन ओर को मेल्ट किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस में. लाइमस्टोन इज फ्लक्सी मटेरियल विच इज़ एडेड, फिर लाइमस्टोन इसमें ऐड किया जाता है. स्लेग इज रिमूव, जो स्लेग होता है उसको रिमूव किया जाता है. कोक इज बर्नड टू हीट द ओर, जो कोक को बर्न किया जाता है हीट ओर से. फिर उसके बाद क्या होता है, फिर पिग आयरन में इसको लेकर जाया जाता है. मॉल्टन मटेरियल होता है वो पोर किया जाता है मोल्टेड कॉल्ड पिग्स में, यानी कि उसमें निकाल लिया जाता है. फिर उसके बाद होता है स्टील मेकिंग होता है. ओके, पिग स्टील इज़ फर्दर प्योरीफाइड, फिर पिग स्टील होता है उसको भी प्योरीफाई किया जाता है मेल्टिंग और ऑक्सीडाइजिंग डाइजिंग टेक्निक से. इम्प्योरिटीज़ इसकी की जाती हैं अलग. मैग्नीज, निकल और क्रोमियम ये ऐड किए जाते हैं. फिर उसके बाद शेप दी जाती है मेटल को, जिसमें रोल किया जाता है, प्रेसिंग की जाती है, कैस्टिंग की जाती है और फोर्जिंग की जाती है. इस तरीके से प्रोसेस होता है. स्टील कैसे बनता है आप देख सकते हो, ये प्रोसेस होता है. आयरन से बनता है, ये आपको समझ में आ गई होगी बात. ओके, ये देख सकते हो ये क्या है, ये आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैं हमारी इंडिया में. कहाँ कहाँ पे हैं यहाँ पे देख सकते हो. ये है बर्नपुर, दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, रोडकेला, भिलाई, विशाखापट्टनम, विजयनगर, भरदावती एंड सलीम. तो यहाँ पे ये सभी आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैं हमारे इंडिया में. An integrated steel plant is large, handless, everything is in one complex. From putting together raw material is steel making, rolling and shaping. Okay, most of the public sector undertaking market their steel through Steel Authority of India Limited. तो ये देखो फुल फॉर्म भी आपको पूछी जा सकती है. देखो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये फुल फॉर्म है SAIL की. जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं अंडरटेकिंग मार्केट में देर स्टील थ्रू, उनकी जो स्टील होती है किसके थ्रू होती है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के थ्रू होती है. 1950s में चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील. 50s में 1950s के डेकेड्स में तो इंडिया और जो चाइना थी वो सेम क्वांटिटी में स्टील को प्रोड्यूस करता था. टुडे चाइना इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील, मगर टुडे आज चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है स्टील का. चाइना इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील. प्रोड्यूसर भी और कंज्यूमर भी चाइना नंबर 1 पे है, कंज्यूमर और प्रोडक्शन ऑफ स्टील में. आगे छोटा नागपुर Plateau region has the maximum concentration of iron and steel industry. It is largely because of the relatively advantages this region has for the development of this industry. तो छोटा नागपुर एक ये मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन माना जाता है, यहाँ पे मतलब अच्छी लोकेशन मानी जाती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए. दीज इंक्लूड्स लो कॉस्ट ऑफ आयरन और, यहाँ पे लो कॉस्ट पे आयरन और मिल जाएगा. हाई ग्रेड न्यू रॉ मटेरियल इन प्रॉक्सिमिटी, चीप लेबर मिल जाती है. वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल है इन द होम मार्केट. ट्रू, इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, येट वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू आर अ फुल पोटेंशियल लार्जली ड्यू टू. तो फिर भी हमारे पास बहुत ज़्यादा आयरन और स्टील प्रोडक्शन है, मगर फिर भी हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे पोटेंशियल के साथ. इसके कारण क्या है, हाई कॉस्ट्स और लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल है. देन लोअर प्रोडक्टिविटी है,
लेबर की और इरेगुलर सप्लाई है एनर्जी की और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ये सब कुछ हो रहा है। वी ऑल्सो इम्पोर्ट गुड क्वालिटी स्टील फ्रॉम अदर कंट्रीज, हमें इम्पोर्ट भी करना पड़ता है, मंगवाना भी पड़ता है स्टील और कंट्रीज से। हाउएवर द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ स्टील इज सफिशिएंट टू मीट आवर डोमेस्टिक डिमांड, तो डोमेस्टिक डिमांड तभी हमारी कब पूरी हो सकती हैं, सफिशिएंट हो पाती हैं। लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैव given a boost to a industry with the efforts of a private entrepreneur. There is a need to allocate resources for research and development to produce steel more competitively, तो हम ज़रूरत है कि हम ये ऐसे रिसर्च करें और डेवलपमेंट की जाए कि हम और अच्छे से कैसे compete कर सकते हैं स्टील में। हैव यू रीड अबाउट द कलिंगा नागपुर कंट्रोवर्सी, कलेक्ट इंफॉर्मेशन डिफरेंट सोर्स एंड डिस्कस, ये कलिंगा नागपुर की कंट्रोवर्सी है, उसके बारे में आपने एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ओके, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटालर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया, तो ये भी ये मेटल पे बेस्ड इंडस्ट्री है। एल्यूमिनियम कोरोशन, यानी कि इसको कोरोशन नहीं होता। अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का भी गुड कंडक्टर होता है, मेलेबल होता है एंड बिकम अ स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज मिक्सड विद अदर मटेरियल, तो ये और भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है जब इसको और मेटल्स में मिक्स किया जाता है। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट जो एरोप्लेन्स होते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग में एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है। यूटेंसिल बनाए जाते हैं वायर्स में इसका यूज़ होता है। इट हैज़ अ ग्रेन्ड अ पॉपुलरिटी एज अ सबसिस्टेंस ऑफ स्टील, तो ये इसको भी बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी मिल रही है क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट है स्टील का, कॉपर का, जिंक का एंड लेड इन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्री। ओके, देन ये देख सकते हो ग्राफ देख सकते हो, ये क्रूड स्टील प्रोडक्शन इन इंडिया एंड चाइना, चाइना और इंडिया में देखिए तो ये रेड और ये देख सकते हो रेड चाइना वाली ये बार ग्राफ दिखाएंगे और इंडिया की ब्लू है। ओके, तो ये देखिए 2014 में 86.5 थी और यहाँ पे और 822.7 थी और यहाँ पे 89 थी हमारे इंडिया में और यहाँ पे 80, यानी कि देख सकते हो भाई ये चाइना हमारी इंडिया से इसके प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा आगे है। ओके, तो हमारे इंडिया में चाहे थोड़ी सी बढ़ोतरी हो रही है मगर ये भी बहुत तेज़ी से इसकी प्रोडक्शन और कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करता है चाइना। Aluminium smelting plants in the country are located in Odisha, West Bengal, Kerala, Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra and Tamil Nadu। इन स्टेट्स में aluminium smelting plants हैं। आगे स्ट्रिप्स, ये देखो सकते हो स्ट्रिप्स कॉस्टिंग मिल्ट ऑफ मिल एट अ स्मेल्टिंग ऑफ आर नैल्को, तो यहाँ पे इस तरह के स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं। ओके, ये बक्साइड द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द स्मेल्टर इन अ वेरी बल्कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बक्साइड भी यूज़ किया जाता है। डार्क रेडिश कलर्ड रॉक होती है और द फ्लो चार्ट गिवन अ बिलो शो द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कैसे बनता है ये फ्लो चार्ट से आप समझ पाओगे। रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एन assured source of the raw material at a minimum cost are the two prime factor for location of the industry। ओके, तो ये देख सकते हो आप, ये देखो पहले ये देखते हैं एक्टिविटी देखिए। अ फैक्ट्री प्रोड्यूस एल्यूमिनियम सॉ के पांस विद अ प्लास्टिक handlers, it obtained aluminium from the smaller and a plastic component from another factory। all the manufacturing source panes are sent to a warehouse। ऑप्शन ए में देखो वाटर विच रॉ मटेरियल इज़ लाइकली टू बी मोस्ट एक्सपेंसिव टू ट्रांसपोर्ट एंड वाई, विच रॉ मटेरियल इज लाइकली टू, ये आप कर सकते हो, डोंट वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम। ओके, केमिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइड, तो इन केमिकल इंडस्ट्री भी हमारे इंडिया में ग्रो कर रही है, बहुत फास्ट तेज़ी से ग्रो कर रही है। It comprises both large and small scale manufacturing units. A rapid growth has been recorded in both inorganic and organic sector। Inorganic chemical में sulfuric acid है used to manufacturing fertilizer, synthetic fiber, plastic, adhesive
paints, dyes, stuffs, nitric acid, alkyls, soda ash used to make a glass, soap, detergent, paper, caustic soda. These industries are widely separated over the country. Okay, तो ये सब कुछ हम केमिकल इंडस्ट्रीज बोल सकते हैं. तो ये देखो 4 to 6 टन्स ऑफ बॉक्साइट लिया जाता है, फिर उसके बाद 2 टन्स ऑफ एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम रह जाता है. इस तरीके से ही होता है ये प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम. ये देखिए एल्यूमिनियम इंडस्ट्री बहुत अच्छे से समझेंगे. बैक्साइड लिया जाता है, ये होता है बैकसाइड पर ही. ओके, फिर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है रेल और शिप के थ्रू. ठीक है, फिर एल्यूमिनिया में देखो बैकसाइड क्रश्ड किया जाता है एंड एल्यूमिनिया डिजॉल्व आउट. ओके, फिर डिजॉल्व हो जाता है, ये डिजॉल्व आउट हो जाता है बैकसाइड से, और एल्यूमिनिया रिफाइनरी होता है. फिर इसमें क्या होता है, बल्क और शिप्ड टू साइट ऑफ स्मेल्टर, फिर स्मेल्टर वाली साइड पे लेके जाया जाता है इस बल्क और को. देन कैल्सिनेटेड पेट्रोलियम कोक फ्रॉम अ रिफाइनरी, पिच फ्रॉम अ कॉलेट्री. फिर उसके बाद क्रियोलाइट, अ मॉल्टन मेटल acts as an electrolyte. एल्यूमिनियम स्मेल्टर, फिर एल्यूमिनियम स्मेल्टर बन जाता है. फिर इलेक्ट्रिसिटी, ये 18,600 ये kWh पर टन ऑफ ओर बनता है. ओके, ये पढ़ लिया था. वाई डू यू थिंक इट इज़ सो? ऑर्गेनिक chemical include petrochemicals which are used for the manufacturing of the synthetic fiber, synthetic rubber, plastic dyestuffs, drugs, and pharmaceuticals. Organic chemical plants are located near oil refinery or petrochemical plants. The chemical industry is its own largest consumer. इसके chemical industry के बहुत large consumer हैं. Basic chemical undergo process is a further produce other chemical that are used for industrial application, agriculture, or indirectly by a consumer market. Make a list of the products you are ये जो केमिकल बेस्ड हैं उन इंडस्ट्रीज के बारे में आप जानते हो, उसकी लिस्ट आप बना सकते हो. ओके, देन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ द नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर, मेनली यूरिया बोलते हैं जिसको, फोस्फेटिक फर्टिलाइजर, एमोनियम फोस्फोरेट DAP बोलते हैं जिसको, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर विच हैव अ कम्बिनेशन ऑफ द नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड अ पोटाश. द थर्ड, पोटाश इज एंटायरली इम्पोर्टेड. जो पोटाश है वो इम्पोर्ट की जाती है, एज अ कंट्री डज नॉट हैव एनी रिजर्व ऑफ कमर्शियली यूजेबल पोटाश और अ पोटाशियम कंपाउंड इन एनी फॉर्म. हमारी नहीं है तो इसको इम्पोर्ट किया जाता है. After the Green Revolution, the industry expanded to several other parts of the country. तो भाई क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो इंडस्ट्री है वो एक्सपैंड होगी सेवरल अदर पार्ट्स, कंट्री के और पार्ट्स में, जैसे कि गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला में. कंट्रीब्यूट टुवर्ड हाफ ऑफ द फर्टिलाइज़र. तो क्या कंट्रीब्यूट किया उसने, हाफ ऑफ द फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन में इन स्टेट्स ने. अदर सिग्निफिकेंट जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका हैं. आगे आते हैं सीमेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर. सीमेंट इज एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज सच एज बिल्डिंग हाउसेज, फैक्ट्री, ब्रिजेस, रोड, एयरपोर्ट, डैम्स एंड फॉर अदर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स. तो सीमेंट को हम एज अ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं, घर बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, डैम्स, एयरपोर्ट्स बनाने के लिए. इन सभी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में सीमेंट का यूज़ होता है. दिस इंडस्ट्रीज रिक्वायर बल्की एंड हैवी रॉ मटेरियल. इसके लिए हैवी और बल्कि रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जैसे कि लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम, ये चाहिए होता है. कोल एंड इलेक्ट्रॉनिक पावर चाहिए होती है, अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन के लिए. वेयर वुड इट बी इकोनॉमिकली वाइएबल टू सेट अप द सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. तो भाई कहाँ पे अच्छा होगा ये इसके सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लगाना, ये बताइए आप. द इंडस्ट्री वॉज अ स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट इन गुजरात दैट हैज़ अ सुटेबल एक्सेस टू द
द मार्केट इन द गल्फ़ कंट्री। तो गुजरात में इसको एस्टेब्लिश किया गया है, जो कि एक गल्फ़ कंट्रीज़ के जो मार्केट है गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए। ओके, फाइंड आउट वेयर द प्लांट्स आर लोकेटेड इन अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, फाइंड देयर नेम्स। द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वॉज सेटअप इन द चेन्नई में सेटअप किया गया था सीमेंट प्लांट 1904 में। आफ्टर इंडिपेंडेंस इट द इंडस्ट्री एक्सपेंड, ये इंडस्ट्री एक्सपैंड हो जाती है और फैल जाती है। इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी हैज़ फाउंड द प्रोड्यूस आर रैपिडली अवेलेबल मार्केट इन द ईस्टर्न एशिया, मिडल एशिया, अफ्रीका, साउथ एशिया अपार्ट फ्रॉम द लार्ज डिमांड विद इन द कंट्री। तो ये देखो, इससे क्या होता है, ये इम्प्रूवमेंट हुई है क्वालिटी में, जिससे ये प्रोड्यूस होता है बहुत अवेलेबल मार्केट में, ये रेडीली अवेलेबल होता है मार्केट में, किसमें, ईस्ट एशिया, मिडल एशिया, अफ्रीका, साउथ एशिया अपार्ट फ्रॉम द लार्ज डिमांड, जिस लार्ज डिमांड है वहाँ पे हमारी विद इन द कंट्री। ओके, दिस इंडस्ट्री इज़ डूइंग वेल इन अ टर्म ऑफ प्रोडक्शन, ये जो इंडस्ट्री ये अच्छा काम कर रही है प्रोडक्शन में, एज वेल एज एक्सपोर्ट में भी भेजा जा रहा है। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू जनरेट एडिक्वेट डोमेस्टिक डिमांड एंड सप्लाई इन ऑर्डर टू सस्टेन दिस इंडस्ट्री। ओके, आगे आते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर। ऑटोमोबाइल प्रोवाइड अ व्हीकल फॉर अ क्विक ट्रांसपोर्ट फॉर अ गुड सर्विसेज एंड पैसेंजर। तो ऑटोमोबाइल यानी कि जिसमें ट्रांसपोर्टेशन वाले सभी व्हीकल्स आ जाते हैं, जो गुड सर्विसेज देते हैं और पैसेंजर ओके, ट्रक्स, बसेस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, थ्री व्हीलर, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स आर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एट द वेरियस सेंटर्स। अलग अलग सेंटर्स में बनाए जाते हैं अलग अलग व्हीकल्स, बोल सकते हो आप। ओके, आफ्टर द लिबरलाइजेशन द कमिंग इन द न्यू एंड कंटेम्प्रेरी मॉडल्स stimulated the demand for a vehicle in the market, which led to a healthy growth of the industry, including a passenger car, 2-3 wheeler. The industry is located around Delhi. ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, ये इंडस्ट्रीज़ हैं दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बंगलुरु में। ओके, आगे आते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज कवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है ये बहुत बड़ा रेंज कवर करती है प्रोडक्ट्स का। ट्रांजिस्टर सेट्स ऑफ टेलीविजन, जैसे कि टेलीविजन हो गया, टेलीफोन्स हो गया, सेल्यूलर टेलीकॉम, टेलीफोन्स एक्सचेंज, रेडार्स, computer and many other equipments required by the telecommunication industry. Bengaluru has emerged as the electronical capital of India. important है ये देखो, बेंगलुरु को इंडिया की इलेक्ट्रॉनिकल कैपिटल बोला जाता है। अदर इंपॉर्टेंट सेंटर है इलेक्ट्रॉनिकल गुड्स के मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड Coimbatore. Okay, the major industries concentration is at Bengaluru, Noida, Mumbai, Chennai, Hyderabad, and Pune. A major impact of these industries had been on employment generation. The continuous growth in the hardware and the software is a key टू द सक्सेस ऑफ, ये देखो कंटिन्यूस ग्रोथ हो रही है किसकी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की, जो कि की है सक्सेस, सक्सेस की है किसके लिए, आईटी इंडस्ट्रीज के लिए इंडिया में। ओके, आईटी इंडस्ट्री बहुत अच्छा काम कर रही है। केबल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है एट HCL रूपा रेनपुर, वेस्ट बंगाल में। ओके, ये देख सकते हो आप। आगे इंडस्ट्रीज पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, जहाँ तक पढ़ा है आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।